बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। ये शब रात का दिन था। हमारे लिए ईद की तैयारियां तो कुछ ख़ास नहीं थीं। मगर हम बच्चों ने घर में रौनक के लिए काफ़ी सामान किया था और उसमें एक चीज़ वो चिराग भी थे जो हम ईद से पहले जलाया करते थे। शब रात से लेकर अगले 5 दिन तक हम अपने अपने घरों को शाम के वक्त यूं चरागा करते जैसे कोई जश्न मनाया जा रहा हो। उन दिनों हमारे घरों में टेलीविज़न या मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करते थे। बच्चों के लिए शब बारात जैसे मौक़े ही ईद जैसे होते और वो इन मौक़ों पर जी भर कर खुशियाँ मनाते, क्योंकि फिर साल भर पढ़ाई और मेहनत मुशक्क़त करना पड़ती। हम भी बहुत खुश थे। शब रात से पहले हमने दादा दादी से और बाकी रिश्तेदारों से मिस्कीन मजनू बनकर खूब रकम ऐंठी थी। अब उस रकम को उड़ाने का वक्त आ गया था। हम सब चचाजाद, बहन भाइयों और मामू के बच्चों ने मिलकर पैसे जमा किए और चिराग लेने करीबी दुकान पर पहुंच गए। हम अभी वहां जाने ही वाले थे कि किसी ने हमें बताया करीब की एक और दुकान में सस्ते चिराग मुयस्सर हैं और ये दुकान नई नई बनी है। इस दुकान को अभी आबाद हुए तकरीबन 1 हफ्ता ही हुआ था, मगर बच्चों में इसकी मकबूलियत अच्छी खासी थी। बच्चे इस दुकान से हर चीज़ सस्ते दामों लेते। यूँ चचा बशीर का कारोबार काफ़ी कम पड़ गया था। खैर, हम लोगों ने भी जब सस्ते चिरागों का सुना तो चचा बशीर की दुकान से होते हुए उस नए दुकानदार के पास पहुंच गए जो कदरे नौजवान था। उसकी आंखों में चमक भरी थी और उसका नाम वाजिद था। वो सभी से अच्छे से मिलता और लोगों को अच्छे इखलाक की वजह से अपना गिरविदा बना लेता। चचा बशीर बूढ़े होने की वजह से अब काफ़ी चिड़चिड़े हो गए थे। बच्चे उनसे डरने लगे थे। यूँ माजिद की दुकान चल निकली। हमने भी उससे पूरे 25 रुपए के चिराग और पटाखे वगैरह लिए जो हमने ईद के लिए जमा कर लिए और बाकी शब रात की शाम जलाने का प्रोग्राम बनाया। खैर, हम लोग खुशी खुशी घर आए तो अम्मी जान घर की तैयारी में मसरूफ़ थीं। हमारे लिए ईद की तैयारियां तकरीबन 15-20 दिन पहले शुरू हो जाती थीं और रमज़ान की तैयारी वो 2 महीने पहले शुरू कर दी जाती। रमज़ान में कोई भी खातून बाहर काम काज करने न जाती। उन दिनों रमज़ान का महीना सर्दियों में आया करता था, सो सब लोग घर में जलाने वाली लकड़ियाँ 1 महीना पहले ही जमा कर लेते और यूँ रमज़ान के महीने में कोई भी ज़्यादा कामकाज नहीं करता था। मगर हम बच्चों के लिए तो रमज़ान भी खुशी का समा होता। इफ्तारी हम बच्चों के लिए किसी दावत की तरह होती। बहरहाल, घर आकर हम लोगों ने सारे चिराग संभाल कर रख दिए। उस दिन हम सब एक ही घर में सोए थे। सुबह उठने की बहुत जल्दी थी। वो शाम तो गुजर गई। अगली शाम का इंतज़ार बेसब्री से किया जा रहा था, लेकिन शाम के 4 बजते ही जब इफ्तारी का वक्त करीब था, ज़ोरों की बारिश शुरू हो गई। हम बच्चों के लिए तो इससे बड़ा सदमा कोई नहीं था। अगर मौसम साफ़ होता तो हम छत पर चिराग जलाते, लेकिन अब मौसम के तेवर ऐसे हो चुके थे कि चिराग जलाना तो दूर की बात, बाहर बैठा भी नहीं जा रहा था। बारिश इतनी शदीद थी कि कान पड़ती आवाज़ भी सुनाई न देती। हम सब बच्चे अपने अपने बिस्तरों में दब के बैठे थे। हमारा प्रोग्राम अब आज के बजाय कल परसों पर शिफ्ट हो गया था। मेरे सभी कज़िन्स ने इफ्तारी के बाद फ़ैसला किया कि अब शब रात का जश्न 2-3 दिन बाद मनाएंगे और उससे पहले अच्छे चिराग भी इकट्ठे कर लेंगे ताकि एक ही बार ऐसा जश्न मनाएं कि हमेशा याद रहे। ये रात के तकरीबन 12 बजे का वक्त था। हम सब लोग अपने अपने कमरों में बैठे बातें ही कर रहे थे कि मेरी अम्मा ने दरवाज़ा बजाया। मोहित बेटे, तुम बाहर आ जाओ। अम्मा की बात सुनकर मैं अचानक सौता बन गया। अम्मा हमेशा मुझे किसी के साथ न सोने देती। चाहे मैं किसी के घर भी जाता, अम्मा मेरे बगैर न सोती। सबसे यही कहती कि मेरा बेटा नींद में डर जाता है, इस पर कोई साया है।
सब लोग उनकी बात को वहम करार देते। अब तो मुझे भी अम्मा की इन बातों से चिढ़ होने लगी थी, मगर अम्मा सोने से पहले मुझ पर खूब दम दरूद करती और मुझे हमेशा दरूद शरीफ पढ़ने को कहती। मैंने उस दिन अम्मा की बात नहीं मानी। हम सब चचाजाद कज़िन्स वगैरह साथ बैठे थे। भला ऐसे में मुझे क्या हो सकता था। मैंने अम्मा से साफ कह दिया था कि आज मैं अपने चचाजाद भाइयों के साथ ही सारी रात बातें करते गुजारूंगा। अगर आपने मुझे रोका तो मैं सारा दिन खाना नहीं खाऊंगा। लेकिन फिर भी अम्मा आ गईं तो मैं सोता बन गया। मेरे बाकी कज़िन्स ने अम्मा को समझा दिया, मोहित अब इतना छोटा भी नहीं है कि आप इसे अपने साथ सुलाएं। हम इसका ख्याल रखने के लिए यहाँ मौजूद हैं। दरअसल हम सब में एक बड़ा कज़िन वाजिद भी मौजूद था, जिसकी उम्र तकरीबन 15-16 साल थी। वो ज़रा समझदार था, शायद इसलिए अम्मा ने उस पर यकीन कर लिया और वो मुझे उसी कमरे में छोड़कर चली गई। रात का न जाने कौन सा पहर था। मुझे दरवाजे के साथ किसी की आहट महसूस हुई। बाकी सब लोग सो चुके थे। मुझे डर सा लगने लगा। मैं अकेला था जो जाग रहा था। बाकी सब तो बेखबर थे कि आसपास क्या हो रहा है। मैंने एक आंख खोल कर देखा तो मुझे कमरे में कोई नज़र नहीं आया। फिर मैंने अपने साथ सोए लड़के को जगाया, मगर वो तो टस से मस नहीं हुआ। सबके खर्राटों की आवाज़ें कमरे में गूंज रही थीं। उसी वक्त मुझे बाहर से किसी की आवाज़ सुनाई दी, मोहित बेटे ज़रा बाहर आ जाओ, मुझे तुमसे एक बात करनी है। ये सुरीली सी आवाज़ थी जिसे सुनकर एक लम्हे के लिए मैं खामोश हो गया, फिर सोच में पड़ गया। समझ नहीं आता था कि ये आवाज़ किसकी है। बज़ाहिर तो ये अम्मा की जैसी आवाज़ लगती थी, मगर अम्मा मुझसे इस वक्त इस लहजे में बात क्यों करेंगी। वो दरवाज़ा खोलकर सीधा अंदर भी तो आ सकती थीं। फिर ख्याल आया कि दरवाजे को तो कुंडी लगी है, अम्मा कैसे अंदर आएं। चुपके से मैं बिस्तर से निकलकर उठ खड़ा हुआ। मुझे लगा जैसे अम्मा ही मुझे पुकार रही हैं, लेकिन इससे पहले कि मैं दरवाजे तक जाता एक खौफनाक कहकहा मेरे कानों में पड़ा तो मैं एक झटके से दोबारा बिस्तर पर जा गिरा और मुँह छुपाकर कंबल में लेट गया। उसके बाद वो आवाज़ें रात भर आती रहीं। मैं खौफ से कांपता रहा। समझ नहीं आया कि मेरे साथ क्या हो रहा है। काफ़ी देर ये सिलसिला चलता रहा। तकरीबन फजर के वक्त जाकर मेरी आंख लगी। सुबह उठकर मैंने इस बात का जिक्र किसी से नहीं किया, क्योंकि मैं जानता था कि अगर अम्मा को ये बात बता दी तो वो दोबारा मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगी। वैसे भी अब मैं बड़ा हो गया था। मुझे अब ज़ेब नहीं देता था कि मैं लड़कियों की तरह अम्मा अब्बा की आगोश में छुपता फिरूं। उस दिन मैं ये बात भूल गया, मगर अगला सारा दिन बारिश होती रही। मेरे सब चचाजाद बहन भाई मायूस हो गए थे कि शब बारात का जश्न तो अब शायद हम कभी न मना सकें। ऐसी बारिशें अमूमन जब भी चलती ये तकरीबन 10-15 रोज़ तक जाती थीं। यूँ हमारा ये जश्न मनाने का ख्वाब अधूरा ही रह जाता। लेकिन फिर उसी रात एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने मुझे हमेशा के लिए एक सबक सिखा दिया, और उसके बाद होने वाला जश्न मेरे लिए बहुत मुख्तलिफ था। हुआ यूँ कि रात के वक्त मैं अपने कमरे में मौजूद था कि मुझे सामने स्टोर से किसी की आवाज़ आई। आवाज़ सुनकर मुझे शक सा हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई हमारे चिराग उठाकर ले जा रहा हो। इस स्टोर में तो वो चिराग ही रखे थे जो हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से अपनी जमा पूंजी देकर जमा किए थे, और बारिश की वजह से हम उन्हें जला नहीं पाए थे। अब रात के 12 बजे जब मतला साफ़ हुआ था तो हम ये जला भी नहीं सकते थे। अब तो हमें अगली शाम का इंतज़ार करना था, क्योंकि बुज़ुर्गों के मुताबिक रात आराम करने के लिए होती है। रात के वक्त हम चरागा नहीं कर सकते थे। मैं सोया रहा, मगर थोड़ी ही देर के बाद दोबारा मुझे वैसी ही आवाज़ आई। अब की बार तो मैं बाकायदा उठकर बिस्तर पर बैठ गया। ये आवाज़ें मुझे ही क्यों आती हैं, मैं सोचने लगा। लेकिन फिर उसी वक्त मुझे स्टोर में एक चिराग दिखाई दिया जो कि जल रहा था। अब तो मेरा शक यकीन में बदल गया। कहीं ये मंजूर वगैरह तो नहीं, मैं दिल ही दिल में सोचने लगा। हमारा स्टोर घर से ज़रा बाहर वाक़ था, और गांव के घरों में मरकज़ी दरवाजे तो नहीं होते, सिर्फ़ कमरों पर दरवाजे होते हैं जिन्हें कुछ इस तरह से बनाया जाता है कि वो आसानी से खुल नहीं सकते। और फिर गांव में चोरी चकारी का डर भी नहीं होता, सो कोई इन बातों की ज़्यादा परवाह नहीं करता। मगर आज जो मंजर मैं देख रहा था उससे तो साफ लग रहा था कि कोई हमारे स्टोर से वही चिराग चोरी करके ले जा रहा है, या नया चिराग लाकर पुराने चिराग ढूंढने आया है।
यही सोचकर मैं उठकर दरवाजे के करीब आ गया। खड़े होकर बाहर खिड़की से देखने लगा तो पता चला वाकई स्टोर में कोई खड़ा था। मैंने कमरे में मौजूद दूसरे लड़के वाजिद को जगाया। वाजिद यकदम से जाग उठा। वो भी कच्ची नींद का मालिक था। उसकी उम्र 16-17 साल थी और ज़रा समझदार लड़का था। मैंने उसे सारी हकीकत से आगाह किया। जब उसने भी देखा कि वाकई स्टोर में कोई खड़ा चिराग लेकर बाकी चीज़ों की तलाशी ले रहा है तो मुझसे कहने लगा, हमें जाकर देखना चाहिए। ऐसा न हो कि कोई हमारे चिराग उठाकर ले जाए और हम हाथ मलते रह जाएं। वैसे भी अब तो वाजिद की दुकान से भी वो चिराग ख़त्म हो गए हैं जो उसने हमें दिए हैं। ऐन मुमकिन है कि कोई हमारे चिराग चुराने आया हो। चलो हम जाकर इसे देख लेते हैं, मगर तुम मेरे पीछे पीछे आना। वाजिद ने मुझे एहतियात से आने का कहा और ख़ुद दरवाजे की कुंडी खोलकर बाहर चला गया। मैं उसके नक्शे कदम पर चलता उसके पीछे पीछे आने लगा, मगर हम जैसे ही स्टोर के करीब पहुँचे, हवा का एक तेज़ झोंका आया और हमारी आंखें चंद लम्हों के लिए बंद हो गईं। ऐसा लगा जैसे किसी ने हमारी आंखों में धूल मिट्टी फेंक दी हो। मैंने हैरान होकर वाजिद की तरफ देखा। उसका भी मेरे जैसा हाल था, मगर हम हिम्मत नहीं हारे थे क्योंकि हम दो थे और चिराग चलाने वाला एक था। यकीनन ये घर के ही किसी फ़र्द की साजिश थी। मगर ऐन उसी वक्त हमें वही चिराग छत के ऊपर नजर आया। मैं और वाजिद समझ गए कि जो कोई भी है वो चिराग लेकर ऊपर छत की तरफ गया है। दबे कदमों हमने छत का दरवाज़ा खोला और सीढ़ियाँ चढ़ते ऊपर चले गए। हमें सीढ़ियाँ चढ़ते हुए डर भी महसूस हो रहा था, क्योंकि गांव में अक्सर ऐसे वाक़यात पेश आते जब एक नादीदा मखलूक छोटे बच्चों को नुकसान पहुंचाती या फिर उनकी बाकी ज़िंदगी के लिए उनके साथ रहना शुरू कर देती। मगर हम इन बातों पर यकीन नहीं रखते थे। छत पर पहुंचकर जो मंजर हमने देखा, हमारी हैरत की इंतहा न रही। हर तरफ छोटे छोटे चिराग जल रहे थे। ऐसा लग रहा था हमारे छत को किसी मज़ार की तरह सजाया गया है। हर तरफ रोशनियां ही रोशनियां थीं, जिन्हें देखकर दिल को ठंडक पहुंचती। मगर ये रोशनियां किसने की थीं? चिराग किसने जलाए थे? मैं और वाजिद एक दूसरे को हैरानगी से देख रहे थे। पूरे छत पर हल्की हल्की सुनहरी रंग की रोशनी फैली थी, जिसमें हम एक दूसरे को साफ देख सकते थे। हमारे छत के दो हिस्से थे। एक ज़रा खुला था, जिससे बाकी गांव का सारा मंजर साफ साफ नज़र आता। घर के सामने वाक़ई खेत भी हम यहीं से होकर देखते, या खेतों में ट्रैक्टर लगता तो सभी कज़िन्स हमारे छत के इस हिस्से पर आकर ट्रैक्टर वगैरह देखते, क्योंकि सामने ही सब्ज़ लहलहाते खेत वाक़ई थे। जबकि दूसरा हिस्सा बिल्कुल छोटा सा था। इसमें किसी को भी आना जाना होता तो एक छोटी सी दीवार पार करना पड़ती। मतलब ये कि हमारा छत भी 2 कमरों जैसा मालूम होता था। फ़िलहाल हम जिस जगह खड़े थे वो एक छोटा कमरा था, जिसमें चिराग ही चिराग जल रहे थे, जो हमें हैरान किए जा रहे थे। हम उस दीवार से पार जब दूसरी तरफ गए तो देखा यहाँ भी बेइंतहा चिराग जल रहे थे। उसमें से कुछ चिराग तो हमारे लग रहे थे, जबकि बाकी नायाब किस्म के थे और हम इन्हें पहचान नहीं पाए। उन चिरागों की रोशनी दूर दूर तक फैली हुई थी। और फिर एक हैरतनाक मंजर जो हमने देखा और आज तक उसे भूल नहीं पाए, वो एक गोल किस्म की कुर्सी थी, जिस पर एक आदमी बैठा था और उसके करीब 2 खूबसूरत लड़कियां खड़ी थीं। वो लड़कियां उस आदमी के सर पर तेल जैसी सफ़ेद रंग की कोई चीज़ लगाती और वो आदमी सर झूमता जाता। फिर उसके सामने एक और लड़का लड़की जो कदरे कम उम्र के थे वो बैठे थे, मगर उनका अंदाज़ ऐसा था जैसे वो इस आदमी को झुककर सजदा कर रहे हों। इनके हाथ जुड़े हुए थे और आंखें भी ऐसी झुकी हुई जैसे कि ये इनका गुरु हो। मैं और वाजिद ये देखकर हैरान ही रह गए थे। आज से पहले हमने ऐसा मंजर नहीं देखा था। इससे पहले कि हम लोग पीछे मुड़ते, उस आदमी ने आंख खोली और हमारी तरफ अपनी लाल नज़रों से देखा। हम लोगों को एक लम्हे के लिए एक झटका सा लगा। वो आदमी कोई इंसान नहीं बल्कि भूतिया लग रहा था। तब मैंने वाजिद से फ़ौरन कहा, मुझे लगता है हमें यहाँ से चलना चाहिए। बुज़ुर्गों की कही बातें सच होती हैं। रात के इस वक्त यहाँ नहीं आना चाहिए था। लेकिन कदम बढ़ाने से पहले ही उस आदमी ने हमारी तरफ देखा, फिर हाथ हवा में बुलंद किया
تو اس کا ہاتھ کسی بیلچے کی طرح لمبا ہو گیا۔ ہماری تو آنکھیں جیسے ڈر کے مارے ابل کر باہر آ گئیں۔ ہم نے سامنے کی طرف دیکھا تو موت ہمیں اپنی آنکھوں میں نظر آنے لگی۔ وہ بوڑھا بابا انتہائی خوفناک نگاہوں سے، اور اس سے پہلے کہ اس کا ہاتھ ہماری گردن پر پڑتا، میں نے سامنے پڑا ایک چراغ اٹھایا، اسے اپنے ہاتھ میں لے کر اس بوڑھے کی طرف اچھال دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ چراغ اس بوڑھے کے سفید کپڑوں پر گرا اور اس کے کپڑوں کو آگ لگ گئی۔ بوڑھا آدمی چیخیں مارنے لگا۔ اس کے پہلو میں بیٹھے وہ لڑکا اور لڑکی بھی حیرت اور غصے سے ہمیں دیکھنے لگے۔ وہ ہم پر بھی چراغ پھینکنے ہی لگے تھے کہ ہم لوگ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ بڑی مشکل سے ہم لوگ چراغوں سے بچتے بچاتے چھت کے دروازے تک پہنچے اور لڑکھڑاتے ہوئے نیچے آ گئے۔ واپس اپنے اندھیرے صحن میں آ کر ہمیں محسوس ہوا کہ ہم کسی جہنم سے نکل کر آ گئے ہوں یا موت کو ہم نے بہت قریب سے دیکھا ہو۔ وہ دن ہمارے لیے بہت خوفناک تھا۔ میں اور واجد ہانپتے کانپتے واپس اپنے کمرے تک آئے۔ ہمیں تو نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں نے واجد سے پوچھا یہ سب کیا تھا؟ کہنے لگا ہمارے چراغ تو چلے ہی گئے، لیکن اب میرا چھت پر جانے کو دل نہیں چاہ رہا۔ مجھے لگتا ہے جیسے چھت پر کوئی اور مخلوق آباد ہے۔ اگر ہم نے انہیں کچھ کہا تو یہ ہمارے لیے مصیبت کھڑی کر دیں گے۔ میں بھی تمہاری طرح ان باتوں کو نہیں مانتا تھا، مگر یہ سارا منظر دیکھنے کے بعد مجھے احساس ہوا ہے کہ ہمارے بزرگ کچھ باتوں میں بالکل صحیح کہتے ہیں۔ ہمیں ان کی بات مان لینی چاہیے، ہر بات پر بحث نہیں کرنا چاہیے۔ میں اس کی بات سے اتفاق کرتا تھا، لیکن یہ بات ہم صبح باقی بچوں کو کیسے بتاتے، کیونکہ صبح موسم صاف ہو چکا ہوتا اور ایسے موسم میں کوئی بھی نہ رکتا کہ ہم چراغ نہ جلائیں۔ سب لوگ اسی دن کا تو انتظار کر رہے تھے، اور پھر کیا تھا، وہ شام کا وقت آ ہی گیا۔ میں اور واجد ایک دوسرے کو آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے کر رہے تھے، مگر ہماری بات کسی نے نہیں سنی، نہ ہی کوئی سننا چاہتا تھا۔ سب کو ہماری باتیں جھوٹ اور وہم لگتیں۔ ہم لوگ خاموش رہے، چراغ جلنے کا انتظار کر ہی رہے تھے۔ مغرب کی اذان ہو گئی۔ دادا جان ہمارے ساتھ چھت پر آ گئے۔ بچوں، لگتا ہے کہ آج تو مسجد جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم سب لوگ ماشاء اللہ اتنے ہو کہ گھر پر جماعت کروائی جا سکتی ہے۔ دادا جان کے کہنے پر ہم سب نے چراغ سمیٹ کر ایک طرف رکھے اور وضو کر کے نماز پڑھنے آ گئے۔ ہماری عمریں ایسی تھیں کہ ہم نماز کی پابندی نہیں کیا کرتے تھے۔ زیادہ تر بچے 5 سے 8 سال کے درمیان تھے۔ خیر، دادا جی کی بات کون ٹال سکتا تھا؟ ہم وضو کر کے دادا جی کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ ہمیں آس پاس شور کی آواز آئی۔ میں نے تو پلٹ کر نہیں دیکھا، نہ ہی کسی اور کو کوئی غیر معمولی چیز نظر آئی، مگر جیسے ہم نماز پڑھتے گئے وہ شور کم ہوتا گیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد دادا ابا نے سلام پھیرا اور ہم سب کو مخاطب ہو کر کہنے لگے، بیٹے، میرا یہاں پر نماز پڑھانے کا مقصد ان شیطان خبیث جنات کو یہ بتانا ہے کہ اس گھر میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اور وہ ہم سے کسی بھی قسم کی دشمنی مول لینے کی غلطی نہ کریں۔ دادا جان ہوا میں دیکھتے، خلاؤں کو گھورتے، انگلی لہراتے اور جیسے کسی کو للکار کر یہ بات اس کے کان تک پہنچاتے ہوں۔ میں اور واجد اس بات کو تو سمجھ سکتے تھے، مگر ہمارے باقی دوست اور کزنز وغیرہ چپ چاپ بیٹھے رہے۔ ہم سب سمجھ سکتے تھے، مگر انہیں کسی بات کی سمجھ نہ تھی۔ ظاہر ہے وہ کیسے جانتے جب انہوں نے ایک رات پہلے کا منظر نہیں دیکھا تھا۔ دادا جان نصیحت کر کے چلے گئے، ساتھ ہی ہمیں تاکید کی کہ ہم اس چھت پر کوئی غیر معمولی حرکت نہ کریں، نہ ہی زیادہ چراغ جلائیں، بلکہ باہر صحن میں آ کر یہ ساری سرگرمیاں کریں تو ہمارے لیے بھی بہتر ہوگا، اور دادا جان کو بھی یہ سب برا نہیں لگے گا، ورنہ تو دادا جان اسے صرف اور صرف اسراف کہتے۔ ہم لوگوں نے دادا جان کی بات مان کر نیچے صحن میں چراغاں کر لیا، مگر نہ جانے کیوں میرے دل کو ایک شرارت سوجی۔ میں نے اسی وقت واجد کو بلایا، اس سے اپنا منصوبہ کہا تو وہ بھی خوش ہو گیا۔ بولا، اب تو ہم نے چھت پر ویسے بھی نہیں جانا، کیوں نہ یہ کام کر ہی لیا جائے۔ دراصل ہم نے سوچا تھا کہ چھت پر خشک لکڑیاں یا پھر بھورا اکٹھا کرنے کے بعد ہم آگ لگانے کی غرض سے ایک چراغ رکھائیں گے، جس سے کہ سب کچھ جل کر راکھ ہو جائے گا، اور اس بوڑھے نے جو کل ہمیں سزا دینے کی کوشش کی تھی
وہ بھی چیخو پکار کرتا رہ جائے گا۔ ہم نے اپنے ایک تیسرے کزن کو بھی اس منصوبے میں شامل کیا، مگر اس نے صاف انکار کر دیا کہ وہ ایسا کچھ نہیں کرے گا۔ خیر میں اور واجد اکیلے ہی اوپر چلے گئے۔ چھت کے اوپر بھورا بچھا کر ہم نے جیسے ہی وہاں چراغ پھینکا فوراً آگ بھڑک اٹھی، کیونکہ یہ سوکھا بھورا تھا۔ ہم لوگ نیچے بھاگ آئے، مگر سامنے دروازے کے قریب دادا جان غصے میں کھڑے تھے۔ بیٹا، میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ چھت پر چراغاں نہیں کرنا، نہ ہی کوئی غیر معمولی حرکت کرنا ہے، لیکن تم لوگ باز نہیں آئے۔ تم نے وہی کیا جس سے میں نے منع کیا تھا۔ اب اس کی سزا تمہیں بھگتنا پڑے گی۔ یہ سارے چراغ اب تمہیں بجھا کر اس دریا میں بہانا پڑیں گے جو اس گاؤں سے 4 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، ورنہ عید کے دن اس گھر میں کوئی طوفان آ سکتا ہے، تم میں سے کسی کی جان بھی جا سکتی ہے۔ یہ کہہ کر دادا جان نے ہم سب کو وہ چراغ اکٹھے کرنے کو کہا۔ ہم نے چراغ جمع کیے اور ایک ٹرے میں رکھنے کے بعد انہیں قریبی دریا میں جا کر دادا کے کہنے پر بہانا پڑا۔ ہم سب بچے بہت دکھی تھے کیونکہ ان چراغوں کے لیے ہم نے بہت محنت کی تھی، مگر صرف میری اور ماجد کی غلطی کی وجہ سے سب بچے اس جشن سے محروم رہ گئے۔ مگر آج تک میری سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ آخر جنات کو ہمارے چراغ جلانے سے کیا مسئلہ تھا، جبکہ ہم لوگ اپنے گھر میں آباد تھے اور اس سے پہلے چھت پر ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا تھا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔